हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे करके हमें यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेना है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको निफ्टी के लिए एक ही चीज़ बोलते आ रही हूँ कि 18,300 से 18,330 ये जो रेंज है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया हुआ था। देखिए 330 ही मार्क किया हुआ था कल के वीडियो में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये एरिया के आसपास से हम शॉर्ट करने का ही सोचेंगे। और आज के दिन तो हमें एकदम जिसको बोलते हैं कि सोने पे सुहागा वाला सेटअप मिला। हमें आज ओपनिंग ही उधर मिली, 18,325 पे हमें ओपनिंग मिली। मैंने आपको टेलीग्राम में भी ये चीज़ अपडेट कर दी थी कि 18,330 के आसपास हमें शॉर्ट करना था। ओपनिंग हुई 18,325 पे, परफेक्ट सिचुएशन था। ऐसे रेजिस्टेंस के आसपास खुला है तो परफेक्ट सिचुएशन था हमें शॉर्ट करने का। पर क्या हम खुलते ही शॉर्ट करेंगे? नहीं, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। और कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है? कोई भी गैप अप या गैप डाउन से, वो आपको पता है, 15 मिनट वेट करके। तो आज हमें जैसे ही 15 मिनट का के रेंज का जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिला, हमने एंट्री ली और यहाँ पे आपको अच्छा एक मूवमेंट मिल गया। आपको मैंने सपोर्ट भी बता दिया था कि अब जो सपोर्ट है वो 18,257 पे है, क्योंकि वहाँ पे गैप फिल हो जाएगा। तो इसी के लिए आप शॉर्ट बुक कर सकते हो। और हुआ क्या, एग्जैक्टली 18,250 के आसपास में बहुत टाइम तक निफ्टी एक ही रेंज में अटक गया और फिर वापस से एक अपमूव चालू हुई। आज का आप ओवरऑल लो देख सकते हो, 18,246 का था। 18,257 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था। तो 10 पॉइंट नीचे थोड़ा बहुत गया, लेकिन वापस से उसमें रिकवरी आ गई। तो सपोर्ट के आसपास में बुक कर लेना होता है। रेजिस्टेंस के आसपास में हम अगर सेल कर रहे हैं तो सपोर्ट के आसपास में हम बुक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो 18,300 पे बहुत ही भारी भरकम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो कि दिखाता है कि 18,300 अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो 18,300 पे अभी हमने आज के दिन तो वहाँ से रिवर्सल ले ही लिया। कल एक्सपायरी है। इन केस अगर 18,330 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे ऊपर के साइड पे शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 18,300 पे कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर 18,300 के ऊपर, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं उनको क्या लग रहा है कि 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अगर इसके ऊपर चला गया तो ये कॉल राइटर रिस्क में आएंगे, और जब ये रिस्क में आएंगे तो जो कॉल सेल कर रहे हैं वो कॉल खरीदने लगेंगे। और जब कॉल खरीदने लगेंगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल्स खरीदा जा रहा है, तो और ज़्यादा फर्दर अपमूव आने लगेगा। तो 18,330 का आप एक रेंज बना लो। 18,330 के ऊपर अगर निफ्टी टिके रह गया तो आप मान के चलिए कि शॉर्ट कवरिंग आने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग होके रखी है। सिमिलरली सपोर्ट अभी ऑप्शन डेटा के हिसाब से 18,000 पे दिख रहा है, एंड सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट जो है वो 18,200 पे दिख रहा है, ठीक है। तो 18,200 का सपोर्ट अगर टूट जाता है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, पहले तो हम गैप फिल करने वाले हैं। 18,105 तक का रेंज खुल जाएगा हमारे लिए, एंड 18,100 भी अगर टूटता है तो 18,000 तक का सपोर्ट हमें मिलेगा। तो हमें शॉर्ट कब करना है? जब 18,190 के नीचे निफ्टी टिकने लगे। एंड हमें लॉन्ग कब करना है? जब 18,330 के ऊपर टिकने लगे, क्योंकि 330 के ऊपर टिकेगा तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा ऑप्शन डेटा में कि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं। सिमिलरली 18,200 के आसपास से अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा कि हमें शॉर्ट करना है। क्यों शॉर्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ओके। तो जब वो लोग रिस्क पे आएंगे तो जो पुट सेल करके चल रहे हैं वो पुट खरीदने लगेंगे, और जब वो पुट खरीदेंगे तो मार्केट और ज़्यादा फर्दर नीचे जाएगा। तो इस रेंज के बीच में रिवर्सल प्ले हो सकता है। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आप कॉल लोगे, विच इज़ 18,330 के ऊपर। पहला टारगेट 18,400 के आसपास का होगा, एंड फिर 18,450 का होगा। सिमिलरली नीचे के साइड में 18,195 के नीचे 18,105 यहाँ पे गैप फिलअप हो जाएगा, एंड उसके बाद 18,000 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। 18,000 पे बहुत ही ह्यूज पुट ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हमें अगर मिलता है मार्केट तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है? देखो बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ पे क्या, गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहले 15 मिनट का ब्रेकडाउन मिला? नहीं, हमें पहले 15 मिनट का ब्रेकआउट मिला। तो आज दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। तो आपको क्या करना होता है? देखो यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी टाइम तक बैंक निफ्टी जो है एक ही रेंज पे था। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आया, हमें एक अच्छा ऊपर का अपसाइड मूव मिला, और हमें
42,600 ये हम लोग कितने दिनों से हमने डिस्कशन किया हुआ है कि 42,600 निफ्टी बैंक पार नहीं कर पा रहा है। आज क्या हुआ, 42,600 के ऊपर ही निफ्टी बैंक खुला, मतलब जो इतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी खुला एंड इसके ऊपर ही वो टिके रह गया। तो ये एक ऑलरेडी एक सिग्नल था कि पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। और जब इतना बड़ा इतने टाइम तक एक ही रेंज में जब बैंक निफ्टी घूम रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ कि जब भी कोई लंबा कंसोलिडेशन होता है तो उस कंसोलिडेशन को आप मार्क कर लीजिए, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमें वही सिनेरियो मिला, 42,850 तक गया था बैंक निफ्टी। अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है, देखिए 42,650 अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ तो 42,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। 42,500 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डेटा यही बोल रहा है कि 42,500 पे अच्छा खासा यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। इसी के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, 42,650 के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट 42,500 का मैक्सिमम होने वाला है एंड 42,500 पे हमको रुक जाना है देखने के लिए कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर 42,500 का भी ब्रेकडाउन हो गया तब आपको एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पुट राइटर्स हैं 42,500 वाले, फिर ये रिस्क में आएंगे और फिर हमें सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिख जाएगा। तो आप शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो 42,650 42,600 के ब्रेकडाउन पे। पहला टारगेट आपका 42,500 का होना चाहिए, लेकिन 42,500 पे सपोर्ट अगर मिल जाता है तो कॉल लेना पड़ेगा। अगर सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है 42,500 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी टिकने लग गया तो हमें पता है कि हमें सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं, तो हम सेल की तरफ ही अपना फोकस रखेंगे। ऊपर के लेवल पे तो देखो मेन जो ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट वो 43,000 पे है, पर 43,000 जाने के लिए अगर ये 42,700 के ऊपर टिकी रहती है तो 42,800 पे एक हर्डल है। 42,800 अगर निकल गया तो 43,000 मतलब 200 पॉइंट तक का अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग कब करेंगे, जब 42,710 का ब्रेकआउट मिलेगा। शॉर्ट कब करेंगे, जब 42,650 42,600 का हमें ब्रेक डाउन मिलेगा। तो ये दो लेवल के ऊपर, इसके लेवल के ऊपर में हम कॉल लेंगे 42,710 मान के चलिए। इसके ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा 42,800 का ही रहेगा। 42,800 फिर आज के डे का हाई, अगर आज के डे का हाई निकल जाता है तो 43,000 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। अब कल के दिन वो जाएगा या आने वाले दिनों में, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। एंड नीचे के साइड पे क्या है, यही जो एक रेंज बना, इस रेंज का ब्रेकडाउन, ये रेंज का ब्रेकडाउन कब होगा, 42,600 के नीचे। कहाँ तक हम जा सकते हैं, 42,500 तक जा सकते हैं। पहला 100 पॉइंट का टारगेट होगा। 42,500 पे बेटर रहेगा कि आप बुक कर लीजिएगा अपना ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमें मिल सकता है। तो सपोर्ट मिल रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, वो हमें देख के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना होगा। और मैं आपको टेलीग्राम में लाइव अपडेट भी दे दूँगी। FII की आज के दिन की बात करें तो FII आज नेट सेलर्स रहे हैं 790 करोड़ का, और DII की नेट बाइंग रही है 414 करोड़ की। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।